वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज के इस सेशन की शुरुआत में 3 इंपॉर्टेंट सवालों से करना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल कि क्या हमारे देश में आज भी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है? क्या हमारे देश में आज भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या हमारे देश में पुलिस आज भी सबके साथ कोऑपरेट करती है? क्या हमारे देश में पुलिस हमेशा हमारा साथ देती है? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर पुलिस आपका साथ नहीं देती, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करती, तो क्या एक पुलिस को सजा दी जा सकती है? इन तीनों सवालों का बड़े स्ट्रांग तरीके से जवाब दिया है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका जवाब आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। आज सबसे पहले डिस्कशन इस बारे में होगा कि हमारे देश में आज भी SC/STs के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, आज भी हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे ऑनर किलिंग्स होती हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर इस चीज को रोकने वाले पुलिस अधिकारी ही आपका साथ ना दे तो उनके साथ कितने कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है बीते 2 दिनों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की और इस पूरे मामले को बड़ी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इस थंबनेल में ही देख सकते हैं कि अंततः इस केस में 2 पुलिस ऑफिसर्स को जेल हुई, और यह केवल अकेले 2 पुलिस ऑफिसर्स नहीं थे, कुल 11 लोगों को जेल हुई है जिस पूरे के पूरे मामले में। जब हम बात करते हैं इस पूरे केस की तो यह तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तस्वीर है ऑनर किलिंग की, और इस पर्टिकुलर फोटो में जो आप ऑनर किलिंग देख रहे हैं, इसी ऑनर किलिंग के बारे में हमारे देश के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बात करी है, और यह सवाल पूछा है कि इसको ऑनर किलिंग ही क्यों कहना जब इसके अंदर एक इतना घिनौना चीज छुपा हुआ है। और उसके साथ ही साथ दूसरी बात जो हम कर रहे हैं वो है डिस्क्रिमिनेशन की। हमारे देश में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी एग्जिस्ट करता है, और वो भी इस पर्टिकुलर केस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। इस मामले की शुरुआत होती है एक दलित आदमी से, एक दलित आदमी जो कि एक शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता था उसकी, और वो अपने आप में केमिकल इंजीनियर था, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था। इस व्यक्ति को प्यार होता है और इसके बाद इसकी शादी होती है एक महिला से जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग नहीं करती थी। वो एक आपका वनियार वुमेन थी। अब इसके बाद क्या होता है, और वो महिला भी अपने आप में ग्रेजुएटेड थी, यानी कि दोनों के दोनों प्रोफेशनल्स ने अपने पूरी सोच और समझ के साथ पूरी मेजॉरिटी की एज के बाद एक लव मैरिज करी, और उसके बाद उन्होंने धीरे से शादी कर ली चुपके से 2003 में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अपने कास्ट बेस्ड ऑपोजिशन, यानी कि क्योंकि उसकी शादी एक दलित लड़के से हुई थी, उसके गांव में बहुत ज्यादा इस बात का लेके विवाद बढ़ने लगा, और उसके बाद उनको अपने घर से भाग के जाना पड़ा कहीं दूर। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद उसके परिवार वालों ने फाइनली उनको ट्रैक डाउन किया, ढूंढा कि वो कहां पे हैं, और उनको मना के बहला फुसला के अपने गांव वापस लाए। उसके बाद क्या हो सकता है, आमतौर पे लोग ये सोचेंगे कि उनको समझाया गया, बुझाया गया, लेकिन नहीं। एक कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी को देखते हुए हमने ये देखा कि उनको पूरे के पूरे गांव के सामने जहर दिया गया, और उस जहर से उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनको पूरे गांव के सामने जलाया गया। ये चीज अपने आप में ऑनर किलिंग भी है और SC/ST एक्ट का स्ट्रिक्ट वायलेशन है, जो कि हम देख सकते हैं अपने एपेक्स पीक पे। और सबसे डिस्टर्बिंग बात इस पर्टिकुलर केस की, इस पर्टिकुलर केस में उस लड़की के फादर और उस लड़की के सगे भाई भी इन्वॉल्व थे, यानी कि उन्होंने ही ये काम किया। इसके बाद क्या होता है सर, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये है कि ये एक कास्ट बेस्ड ऑनर किलिंग था, बिकॉज वो वुमेन जो है किसी आउटसाइड कास्ट एंड स्पेशली एक दलित लड़के से शादी कर लेती है, इसलिए। अब इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद ये अक्यूज लोग कौन थे इनके बारे में चर्चा शुरू हुई, और यहीं से सबसे बड़ी कमी दिखती है पुलिस की। यहां पे मेजरली 2 पुलिस ऑफिसर्स को इसके लिए जिम्मेदार माना गया, एक जिसने ना ही SC/ST एक्ट के तहत कोई कंप्लेंट रजिस्टर कराई, ना ही कोई FIR करी, और उसके साथ ही साथ दूसरा पुलिस ऑफिसर जिसके ऊपर इस बात का इल्जाम था कि उसने इस प्रोसेस में अपनी नेग्लिजेंस की वजह से यह कांड होने दिया। इसके बाद क्या होता है सर, 15 लोग इनिशियली इस पूरे के पूरे केस में अक्यूज बनते हैं, जिसमें उस लड़की के परिवार वाले भी थे और उसके साथ ही साथ उस लड़की के गांव वाले भी थे, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व थे। और ये कोई जूनियर रैंक पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, ये सीनियर रैंक पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक इंस्पेक्टर थे और एक सब इंस्पेक्टर थे, और ये पूरी कहानी है तमिलनाडु की। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद जो है हमने देखी कोर्ट प्रोसीडिंग्स। जब ये मामला ट्रायल कोर्ट यानी कि सबसे शुरुआती कोर्ट में गया तो ट्रायल कोर्ट ने 13 लोगों को जेल की सजा सुनाई, 15 में से 12 लोगों को उम्र कैद और एक व्यक्ति को सजाए मौत यानी कि डेथ पेनल्टी सुनाई। इसके बाद यह मामला पहुंचा साल 2022 में, कहां पे, हमारे मद्रास की हाईकोर्ट में। मद्रास हाईकोर्ट ने जो 9 लोग थे उनके कन्विक्शन को क्या किया, कंफर्म किया, यानी कि 9 लोगों को जेल में रखना ही सही समझा। उसके साथ ही साथ एक व्यक्ति की डेथ सेंटेंस को
लाइफ इंप्रिजनमेंट बना दिया यानी कि 10 लोग, और 2 लोगों को एक्विट कर दिया यानी कि इस मामले में छोड़ दिया। लेकिन हमारे लिए ना ही ट्रायल कोर्ट का जजमेंट इंपॉर्टेंट है और ना ही हाई कोर्ट का। जो बात हमने ऑब्जर्व करी वो थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि रिसेंटली हमें देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 यानी कि अभी 1-2 दिन पहले ही इसमें अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया, और उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बातें कही वो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कन्विक्शन था 11 लोगों का, जिसमें से 2 पुलिस ऑफिसर भी एक थे, उनको स्ट्रिक्टली जिम्मेदार माना इस पूरे के पूरे अपराध का और उनको सजा सुनाई। अब सजा कैसी थी? यहां पे 10 अक्यूज को लाइफ इंप्रिजनमेंट और एक पुलिस ऑफिसर को 2 साल की जेल सुनाई, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर उम्र कैद के लिए जेल में है और एक पुलिस ऑफिसर 2 साल के लिए जेल में बंद है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो बहुत ज्यादा सीरियस थे। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर्स की बात करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को एक्चुअल में जेल में डाला क्यों गया? और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सिखलाई है कि अगर हमारे देश में कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म ना करे और उसके कारण क्राइम हो जाए, जिसको मूवीज में इस तरह दिखाया जाता है कि ये तो अपने आप में एक हीरोइक काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश का कानून किसी को भी नहीं छोड़ता। यहां पे सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ना सिर्फ बहुत बुरी तरह स्लैम किया, बल्कि उनको यह भी बताया कि वो बहुत गलत कर रहे हैं। और उनके ऊपर आरोप क्या था? सबसे पहला, सच को छुपाने का। इस क्राइम के हो जाने के बावजूद पुलिस ने कोशिश करी कि इस मैटर को दबाया जाए। उसके साथ ही साथ उन्होंने झूठी एफआईआर लिखी। शुरुआत में तो एफआईआर ही रजिस्टर नहीं कर रहे थे, और जब रजिस्टर करी तो भी फैक्ट्स को छुपाया, ताकि वो जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने SC/ST एक्ट का वायलेशन किया और ऑनर किलिंग जैसा सीरियस ऑफेंस किया, उनको बचाया जा सके। और उसके साथ ही साथ इनोसेंट दलित्स को इस केस में फ्रेम किया, यानी कि ना सिर्फ ये ऑफेंस एक दलित के अगेंस्ट हुआ था, बल्कि जो दूसरे दलित्स हैं उनको इस चीज में फॉल्सली फ्रेम करने की कोशिश करी गई, ताकि इसका जो पूरा सब्जेक्ट मैटर है उसको शिफ्ट किसी दूसरे डायरेक्शन में किया जा सके। इसके बाद क्या होता है सर? इसके साथ ही साथ पुलिस को कंडेम किया जाता है इस बात को लेके कि वो एफआईआर जैसे सेक्शंस 154 और 157 को सही तरीके से डील नहीं करती, जबकि हमारे देश का कानून यह कहता है कि कोई भी परिस्थिति हो, आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर करना ही होगा। यानी कि हमने ये बात अभी तक किताबों में पढ़ी है कि अगर पुलिस सही तरीके से एक्शन ना ले तो पुलिस के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। आज हमने इस केस में यह भी देखा कि किसी व्यक्ति या किसी पुलिस को किस लेवल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है अगर उसके कारण यह पनिशमेंट हुई है। उसके साथ ही साथ उन्होंने एक और, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म का इस्तेमाल किया, ऑनर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसी चीज को आप ऑनर किलिंग कैसे कह सकते हैं? एक ऐसी किलिंग के नाम के आगे ऑनर कैसे लगाया जा सकता है, जबकि यह सबसे डिसग्रेसफुल एक्ट होगा इस पूरे के पूरे सीन का। आयरोनिकली दिस इज मोस्ट डिसऑनरेबल एक्ट एंड गोज बाय द नेम ऑफ ऑनर किलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बहुत शर्म की बात है कि जो सबसे डिसऑनर्ड काम इस दुनिया में हो सकता है, उसके नाम के आगे आप ऑनर किलिंग लगाते हैं। और इसी चीज के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कंफर्म किया कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है इस क्राइम का हार्ट था, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात तक को माना कि जो पूरा का पूरा यह ऑनर किलिंग का सीन था, उसका मेन रीजन था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और SC/ST जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ हेट्रेड, जो हम आज भी क्लेम करते हैं कि हमारे समाज से चली गई, लेकिन वो कंप्लीटली अभी तक नहीं गई। जो ऐसे केसेस इस बात को बहुत क्लियरली बयान करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि ठीक है सर, ये सब तो हुआ, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जस्टिस मिले? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का आदेश दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि वो कंपनसेट करे विक्टिम्स को और उनके परिवारों को, यानी कि विक्टिम के परिवार को क्या किया जाए, 5 लाख रुपए से कंपनसेट किया जाए। और इस केस में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बेल पे बाहर थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी अक्यूज्ड बेल पे बाहर हैं उन सबको सरेंडर करना है 2 हफ्ते, यानी कि 14 दिनों के अंदर उन सब लोगों को जेल में जाना है और अपनी उम्र कैद की सजा, और जो पुलिस ऑफिसर है उसको 2 साल की सजा काटनी होगी। यह केस ना सिर्फ SC/ST एक्ट, दलित सिक्योरिटी और उसके साथ ही साथ रिजर्व जो आपकी कैटेगरीज हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा केस है, जो कि ना सिर्फ उनको स्ट्रेंथन करता है बल्कि एक डायरेक्शन देता है कि हमारे देश का लॉ उनके लिए कितना विजिलेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि सर ये जो ऑनर किलिंग और ऐसी चीजें हैं, इसको लेके केस बहुत स्टैब्लिश्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है पुलिस ऑफिसर्स को जेल भेजा गया, और वो इसलिए भेजा गया क्योंकि ये बात बतानी जरूरी है कि अगर आप किसी भी हमारे देश में अथॉरिटी को होल्ड करते हैं, लेकिन अगर आप एक क्राइम तोड़ेंगे तो आपके साथ भी वही डील किया जाएगा जिस तरीके से किसी दूसरे क्रिमिनल के साथ किया जाता है। चलो, थैंक यू सो मच गाइज। अब इस केस को हम खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं। मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, अपने किसी डाउट को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो सब सॉल्व होता है यहां मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका नाम प्रांजल सिंह अकेडमी है, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर इसको फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, अगर आप जजशिप की तैयारी कर रहे हैं और आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अनअकैडमी का बेस्ट ऑफर कब आएगा,
तो आ गया और जल्दी जाने भी वाला है, यानी कि मई 10 को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ये ऑफर है हमारे जुडिशरी सब्सक्रिप्शन अभी तक के सबसे लोएस्ट प्राइस में, दैट इज 28,499। और अगर आप इस ऑफर को अवेल करते हैं तो हम आपको 2 साल के लिए जुडिशरी सब्सक्रिप्शन देते हैं। और अगर ये 3 ईयर रूल आया, मैं जानता हूं और मैं ये बात मानता हूं कि ये 3 ईयर रूल नहीं आएगा, और अगर आएगा तो उस तरीके से नहीं आएगा जैसा हम मान के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बैकअप मानते हुए अगर ये रूल आ भी गया तो हम यहां पे आपको 3 साल का एक्स्ट्रा जुडिशरी सब्सक्रिप्शन फ्री में देते हैं, यानी कि टोटल 5 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन 28,499। अगर आप डिवाइड करके देखें तो ये 1 साल का 5,500 के आसपास का अमाउंट बनता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जेन्युइन अमाउंट है। अब इस परिस्थिति में अगर आप मेरे सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं, इंडिया के बेस्ट जुडिशरी प्लेटफॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड PS इस्तेमाल करके इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं अनअकैडमी एप्लीकेशन पे। आइकॉनिक प्रो भी हमारा एक सब्सक्रिप्शन प्लान है, जहां पे आप पढ़ाई के साथ साथ जो आप सब्सक्रिप्शन में पढ़ेंगे, अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं। यानी कि आपका पर्सनल मेंटोर होगा आपका फेवरेट एजुकेटर, जो आपको ना सिर्फ गाइड करेगा पढ़ाई के लिए, आपके डाउट सॉल्व करेगा और रेगुलरली आपको गाइड करेगा कि आपके स्टडी प्लान्स कैसे होने चाहिए, ताकि आपकी जुडिशरी की जर्नी और भी ज्यादा स्मूथ हो जाए। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि कंडक्ट होने वाला है कब सर? 11 मई को दोपहर 12 बजे। एक फ्री टेस्ट जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स क्यूरेट करते हैं, जहां हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जिनका जवाब आपको 1.5 घंटे में देना है। अगर आपने इस टेस्ट में अच्छा स्कोर किया, जो अपने आप में एक फ्री टेस्ट है और एक बहुत ही ज्यादा हाईली डेकोरेटेड टेस्ट है, तो हम आपको 100% तक की स्कॉलरशिप यानी कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री देते हैं, और उसके साथ ही साथ आपको एक मौका देते हैं 30,000 रुपए तक के कैश वाउचर्स को जीतने का। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए सारी ऑफरिंग्स, एंड आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कोई कास्ट एट्रोसिटी या फिर कोई पुलिस के द्वारा किया गया कोई ऑफेंस हो? अगर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए